Okay, so hello everyone, welcome back to a new video. You are most welcome in इंग्लिश दिव्य यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके चैनल इंग्लिश दिव्य में। एंड आज हम फिर से प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण का एक और नया क्लास ला लिए हैं। और इस क्लास में भी आपको जो है एक नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और इस इन्फॉर्मेशन को आप जानने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा उससे रिलेटेबल मुश्किल से मुश्किल इंग्लिश वर्ड आप आसानी से बोल पाओगे। यस गाइड, यस, आज मैं आपको एक नया चैप्टर बताने वाला हूँ। एक नया चैप्टर नहीं बल्कि हमारे पुराने क्लास का एक नया पार्ट बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका स्पोकन इंग्लिश आसान होने वाला है। जिससे कि आप कोई भी वर्ड पढ़ने में खिच पिच नहीं करने वाले हो, एक बार में पट से बोल देने वाले हो कि भाई लिखा हुआ है तो मैंने आसानी से बोल दिया। मुश्किल लिखा हुआ है तो मुश्किल, ना कि नो, मुश्किल सीधा, मुश्किल से मुश्किल सीधा खत्म। बस कोई भी इंग्लिश वर्ड हो, कोई भी इंग्लिश वर्ड इस वीडियो में मैंने जो बताया उससे रिलेटेबल कोई भी इंग्लिश वर्ड हो, आप यूं चुटकी बजाते ही बोल पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, इंग्लिश दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। So let's beginning this video. So today we are going to learn about E। मतलब कि आज हम इस वाले वीडियो में ई के बारे में जानने वाले हैं, ई के उच्चारण के नियम। अब देखो, ये ई का उच्चारण के नियम हमने आपको पता होगा कि सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि फिलहाल तो हम वॉवेल्स कवर कर रहे हैं। वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं? 5। कौन कौन से? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ए है, ई है, आई है, ओ है एंड यू है। ये 5 हमारे पास वॉवेल्स है। ओके, तो हमने ए पूरा कवर कर लिया। अभी तक आपने ये नहीं देखा तो सबसे पहले आप ये जाके देखो, तब ये देखो, क्योंकि पहले पुराना वाला देखोगे तब नया वाला देखोगे तो आसानी होगा। आप देख सकते हो ये भी, लेकिन पुराना वाला देख के ये देखोगे एकदम आसानी होगा। तो अब अगर आप ई का उच्चारण देख लोगे तो ए का उच्चारण क्या होगा पता नहीं चलेगा आपसे, तो आप ए ई दोनों का देख लेना, ठीक है। उसके बाद आई ओ यू का हम फ्यूचर के किसी वीडियो में करेंगे। सो इस वाले वीडियो में हम मेनली ई के उच्चारण की बात करने वाले हैं। और ये कह सकते हो कि ई का उच्चारण का पार्ट 1 है, ई के उच्चारण का पार्ट 1। अभी पार्ट ई के उच्चारण का भी और आएगा, क्योंकि एक पार्ट में नहीं हो सकता है कवर के उच्चारण के नियम। सो देखो, मेनली वॉवेल्स ई के प्रमुख उच्चारण निम्नलिखित है। कौन कौन से है? ए, ठीक है, ई है, कहीं कहीं पे ई बोला जाता है उसे, कहीं पे ई बोला जाता है। ओके, अब देखो ए कहाँ बोला जाता है, ई कहाँ बोला जाता है, ई कहाँ बोला जाता है, वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ए का छोटा उच्चारण। अब ए का छोटा उच्चारण मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो कि यू का छोटा उच्चारण मतलब ये होता है कि जो भी लिखा हुआ है ना वो आप जल्दी मतलब छोटे शब्द में बोल दो। जैसे नेट लिखा हुआ है तो इसे आप तुरंत बोल दिया नेट। लेकिन कुछ आपको अगले वीडियो में पता चलेगा कि ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कि ई का यूज होता है, लेकिन उसमें जो है बड़ा उच्चारण निकलता है, बड़ा उच्चारण। तो फिलहाल इस वाले वीडियो में हम छोटे उच्चारण के ही कवर करने वाले हैं। सो ए, अब देखो NET नेट, इसे ये नहीं पढ़ते हो नेटो, इसे नहीं पढ़ते, इसे डायरेक्ट पढ़ा जाता है नेट। अब देखो, इसमें ए का उच्चारण भी आपको मिल जाएगा ने में। यहाँ पे ने अगर आप देखोगे तो इसमें ए, लास्ट में ए आ रहा है। नेट मतलब जाली। ओके, CENT सेंट। अब ये बड़ा उच्चारण क्या होता है, छोटा उच्चारण क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ही। सेंट मतलब होता है सो या एक सिक्का। ओके, से, इसमें भी आपको एक दिख रहा होगा ए का लास्ट में, से में से, इसमें से। ओके, के इसी के केक, क्या केक मतलब जी मिलचलाना। नेक्स्ट BELL बेल मतलब घंटी। बेल मतलब घंटी होता है, आप मंदिर में भी देखोगे वो घंटी भी होता है, और किसी भी रूम के बाहर जो लगा हुआ होता है वो घंटी भी होता है। बेल मतलब घंटी, जितने घंटी होते हैं सभी वो आप बेल बोल सकते हो। पेट, पेट, इसे ये नहीं पढ़ते हो पेट, इसे ऐसे पढ़ते हो आप, पेट सीधा पढ़ते हो। पेट मतलब होता है पालतू। पेट एनिमल, आप चाहो तो पेट एनिमल बोल लो, पालतू जानवर। आपका जो भी पालतू है वो आप यहाँ पे
लगा सकते हो, लेकिन मेनली पेट का मतलब होता है पालतू। उसके बाद है MET, मेट। क्या? मेट। मेट मतलब मिला। ओके, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। BEG, बेग। बेग मतलब भीख मांगना, आपने कभी भी देखा होगा कहीं पे भी। FEND, फेंड। क्या? फेंड मतलब रोकना। LESS, लेस। लेस क्या? लेस। लेस मतलब कम। लेस मतलब कम। HELL, HELL। जब कोई भी देखो, मैं आपको इसी वीडियो में एक बता दूं बात, एक्चुअल में किसी किसी को नहीं पता रहता है। मान लो कहीं पे भी डबल ए लिखा हुआ है, कहीं पर भी डबल ए लिखा हुआ है, मतलब कहीं पर भी 2 ए लिखा हुआ है, मेनली 2 ए लिखा हुआ है, ठीक है, 2 ए लिखा हुआ है, कहीं पर भी 2 M लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, या कहीं पर भी 2 सेम अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, तो उसे आप जो अल्फ़ाबेट्स होता है ना, जैसे ए है और 2 लगातार लिखे हुए हैं तो डबल आप बोल दोगे। अगर 3 लगातार लिखे हुए तो ट्रिपल ए। 4 लगातार लिखे हो, एक्चुअल में 4 बहुत कम मिलेंगे, 3 भी बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे 2 ही मिलेंगे। 4 ट्रिपल ए, ऐसे ही आप बोलते जाओगे। ओके, तो यहाँ पे डबल एल है, 2 एल है यहाँ पे, और इसे प्रोनाउंस एक एल को एल पढ़ते हो, लगातार 2 एल है तो इसे डबल एल पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे एस है तो डबल एस पढ़ोगे। ओके, HELL, हेल। हेल मतलब नर्क, क्या पढ़ोगे इसे? हेल, हेल। ओके, SELL, सेल। सेल, सेल मतलब बेचना, बाई सेल आप जानते होगे, इसी में सेल मतलब बेचना। FELL, फेल। फेल मतलब गिरा। और अगर आप अपने एग्जाम में फेल नहीं होना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, हर एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पे इंग्लिश DBA पे अपलोडेड है, आप जाके जल्दी से सभी वीडियो देखो। एक एक वीडियो देखोगे तो आपका इंग्लिश के एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया हमारे हर एक वीडियो को देखने के बाद, जितना मैंने अभी तक आपको बता दिया है उनसे अगर एक भी क्वेश्चन आया वो आपने छोड़ दिया, तब आप मुझे आके नीचे कमेंट करना कि भाई मैं नहीं समझा, मुझसे क्वेश्चन छूट गया। अगर छूट गया तो, अगर नहीं समझे तो, अगर समझ गए तो नीचे एक प्यारा सा लाइक बटन दिख रहा होगा, उसे तो दबा दो। सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा होगा, उसे भी दबा दो। कमेंट कर देना कि भाई समझ गया मैं, एंड मैंने परीक्षा दिया, आपके अकॉर्डिंग मैंने आंसर लिखा और मेरा रिजल्ट आया, मैं 100 में से 100% ला लिया और पास हो गया। ऐसा मुझे नीचे कमेंट करके लिखना। ओके, अगर हो गए तो। ओके, अब देखो नेक्स्ट। अब एक उच्चारण हमने देखा था शुरू में, देखो एक हो गया कवर, ये था छोटा। ओके, अब हम देखेंगे ई। ओके, ई का उच्चारण। अब देखो ई, BE, बी। ई, यहाँ पे लास्ट में एक ई दिख रहा होगा, बी मतलब होना। ओके, HE, ही मतलब वह। EAR, ईयर। क्या? ईयर मतलब कान। ME, मी मतलब मुझे। REAL, रियल मतलब वास्तविक। WE, वी मतलब हम। SHE, सी मतलब वह। SEAL, सील मतलब मुहर। MEAL, मील मतलब भोजन। FEEL, फील मतलब अनुभव करना। अब देखो मैं आपको बता दूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये ना हमारा पार्ट 1 है। ये क्या है? हमारा पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में अभी देखो मैं आपको बता दूं, इसमें अभी आपने ज़्यादा कुछ समझा नहीं है, इसमें आपने बस इसका छोटा उच्चारण समझ लिया। ओके, इनसे तो आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा आप हर एक क्वेश्चन बताओगे, बोल दिया जाए कि भाई देखो, मान लो कि आपको एग्जाम में पूछ दिया गया कि नेट है, नेट, उसमें किसका उच्चारण आपको दिख रहा है ने में, तो आप बोलोगे ए का उच्चारण दिख रहा है। उसमें किसका उच्चारण? ए, यानी कि उसमें कौन सा वोवेल्स का या किसका उच्चारण दिख रहा है? ई का। हिंदी में पूछे तो ए, इंग्लिश में पूछे तो ई। ओके, तो इसे करते करते आपको सबका आंसर देना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट से। तो हमने क्या कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से स्टार्ट किया था, वोवेल सी के उच्चारण। वोवेल सी के प्रमुख उच्चारण कितने हैं? ए है, ई है, दीर्घी है। लेकिन अभी मैं आपको फ्यूचर के आई थिंक सो थर्ड पार्ट में बताने वाला हूँ एक मेनली बात, जिसे कि आप देखना, कभी मत भूलना। ओके, उस पार्ट को जरूर देखना। एक्चुअल में देखना है आपको तीनों पार्ट को, लेकिन थर्ड पार्ट जो है ज़रा सा इम्पोर्टेंट है, ज़रा नहीं है तो इम्पोर्टेंट बहुत ही, लेकिन इन सब के मुताबिक इन सभी से थोड़ा ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा यहाँ पे ई का छोटा उच्चारण, यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा NET, नेट मतलब जाली। CENT, सेंट मतलब 100 या एक सिक्का।
KEC के केक, केक मतलब जी मिल चलाना। BELL बेल, बेल मतलब घंटी। PET पेट, पेट मतलब पालतू। MET मेट, मेट मतलब मिला। ये सभी हमने एग्जाम्पल देखा। और हाँ, और हमने एग्जाम्पल देखा है कि इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। BEG बेग, बेग मतलब भीख मांगना। FEND फेन, फेन मतलब रोकना। LESS लेस, लेस मतलब कम। HELL हेल, हेल मतलब नर्क। HELL सेल, सेल मतलब बेचना। FELL फेल, फेल मतलब गिरना। अरे भाई, अगर गिरना नहीं चाहते, मतलब फेल, फेल मतलब गिरा। अगर भाई तुम गिरना नहीं चाहते हो अपने एग्जाम लेवल में, अरे भाई तुम मान लो कि आपका 50 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग मतलब जितना मैंने पढ़ाया है वो सबसे, ओके, जितना मैंने एक्चुअल में आपको बताया उन सभी से 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। मेरी वीडियो को देखने के बाद, देखने से पहले आपको मान लो कि 30 क्वेश्चन जो है सही होगा, 20 क्वेश्चन गलत हो गया। उस 20 क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम है, उस 20 क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर वो सभी प्रॉब्लम आपको क्लियर करना है, मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखो। और क्या प्रॉब्लम है वो अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में नहीं मिल रहा है, तो जो प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझसे ये नहीं बन रहा है, मुझसे इसका उच्चारण नहीं निकल रहा है, मुझसे उसका उच्चारण नहीं निकल रहा है, या फिर इसका इंग्लिश कैसे होता है वो नहीं निकल रहा है, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, मुझसे ये हो रहा है, वो हो रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तब मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए एक पर्सनल वीडियो बना सकता हूँ, जिससे कि आपका पर्सनली डाउट क्लियर होगा। ओके, अब नेक्स्ट चलो। उसके बाद हमने ई का उच्चारण देखा। ई में देखो बी, बी बी मतलब होना, एच ही मतलब वह, ए आर ईयर, ईयर मतलब कान, एम ए मी मतलब मुझे, आर ई एल रियल, रियल मतलब वास्तविक, ये सभी हमने देखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट और सारे एग्जाम्पल देखे। डब्ल्यू ई बी बी मतलब हम, एस एच ई सी सी मतलब वह, एस ई एल सील, सील मतलब मुहर, एम ई एल मिल, मिल मतलब भोजन, एफ डब्ल्यू एल फील, फील मतलब अनुभव करना। देखो आई गेस जितना मैंने आपको बता दिया है ना, जितना उतना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया, उतना अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा, एक्चुअल में बताएगा, लेकिन फिर भी जितना मैंने अच्छे से आपको बताया उतने अच्छे से अगर आप नहीं सीख पाते हो ना एक बार में, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखो, क्या क्या पॉइंट मैंने बताया है वो देखो। जिसका पॉइंट पार्ट 1 में नहीं क्लियर हुआ पार्ट 2 में क्लियर होगा, जिसका पार्ट 2 में भी क्लियर नहीं हुआ, जितने हैं ना ई के उच्चारण के लिए उन सभी का जो डाउट पार्ट 3 में मैं 99.99% कहता हूं कि क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑल पे सेट कीजिएगा। और ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि स्पोकन इंग्लिश की स्टार्टिंग यहीं से होती है आपके हर एक एग्जाम में, चाहे स्कूल के एग्जाम में हो या स्कूल से थोड़े ऊपर के एग्जाम में हो, उस सभी में आपको ये सभी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि भाई WE यानी कि वी में किसका उच्चारण आपको दिख रहा है, तो आपको ई आंसर देना है। हिंदी में पूछ रहा है तो हर्षी आंसर देना, मतलब ई आंसर देना है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑल पे सेट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।